welcome to all of you in SST College of Arts and Commerce. This is an SST Edupedia. Myself Gunjan Uchria, SST College of Arts and Commerce, Assistant Teachers. जैसे कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन पार्ट वन हमारा था बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल के बारे में कि किस पर्पस के लिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा नीडेबल है. सेकंड वन इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल पार्ट 2 बताया था, उसमें क्या क्या ज़रूरत है, कौन सी नीड्स, कौन सी सपोर्ट्स, कौन से टेक्निकल्स को यूज़ किया गया था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, URL, ये सब क्यों यूज़ किया गया था, ये सब मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. इन दिस वीडियोस में मैं आपको आज पार्ट 3 में बताने वाली हूँ कि GNU, लिनक्स, अबुनेंट क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब स्क्रीन किस पर्पस के लिए यूज़ कर जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, वो आज इन दिस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. लेट्स सी. फर्स्ट वन आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर में कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज अ डॉस. डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क operating system was the dominant operating system for microphone in 1980s and the earlier 1990s. For working the DOS, the users in need to the now how to input the command using the command promote windows. Means इसमें मतलब क्या था, जैसे फर्स्ट वन क्या आता है यूजर एंड सेकंड वन आप लोगों का क्या आता है, इट्स द सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन आता है आपका हार्डवेयर. पहले यूजर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को फॉलो करते हैं. ऑपरेटिंग हार्डवेयर किसको फॉलो करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मेन एप्लीकेशन हमारा किस पर्पस के लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक हम लोग पीसी का यूज नहीं कर सकते हैं, कौन से भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज नहीं कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल कंप्यूटर. DOS इज ऑल्सो द माइक्रो कंप्यूटर में 1980s में लॉन्च हुआ था एंड 1990s में वर्क किया गया था. इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ज़्यादा करके ओल्डेस्ट कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ किया जाता था और ज़्यादा करके ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक पर्पज़ के लिए वर्किंग करते थे DOS के ऊपर. नेक्स्ट वन आप लोगों का उसमें ही है ऑपरेटिंग सिस्टम में इज इन द विंडोज. हर एक डेली यूज में आप लोग विंडोज यूज करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कौन किया गया था, बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिजाइन की गई थी. ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे विंडोज डेली यूज करते हैं हम लोग, विंडो एक्सपी, विंडोज 7 डेली सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग कैसे कौन से वर्जन्स वगैरह यूज करते हैं, कौन से वर्जन्स, उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज किया जाता है. फर्स्ट 2 वर्जन ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस इन 1985 एंड 1987 में यूज किया गया था, वेयर द प्राइमेटिव विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम करके यूज किया गया था. नेक्स्ट वन इज द मैक OS. मैक OS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन द एप्पल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैक OS. एप्पल कंपनी ने ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, रजिस्टर किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यूज करने के लिए. नेक्स्ट वन इज द क्रोम्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन द ओपन ऑपरेटिंग, ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, कहाँ पर भी ओपनली फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. गूगल बाय क्रिएटेड द बेटर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और आगे चल के हम लोग क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये रेगुलर क्रोम्स वगैरह फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है कि इंटरनेट ऑन किया, हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर्स वर्जन्स वगैरह यूज़ करके हम लोग अपने वेब पेजेस को यूज कर सकते. स्पेंड द मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन द वेब, इन सब में हमारा टाइम वगैरह स्पेंड भी हो जाता है वेब के यूज करने से.
Next one is the Linux. Linux was in the trademark in 1969. A group of in the AT&T employees at the Bell Labs as the multitasking and multi-user operating systems can be computer used. Means हम लोग ये पूरा ग्रुपली एम्प्लॉयज़ के हिसाब से मल्टीटास्किंग के हिसाब से हम लोग मल्टी यूजर्स भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग में यूज़ कर सकते हैं लिनक्स के थ्रू. लिनक्स एक क्या है, एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग एनीवेयर एनी टाइम कौन सा भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, कहाँ पर भी कौन से भी वेब बेस हो, गूगल क्रोम हो, ये ओपन सॉफ्टवेयर है. ये सब फ्रीली ट्रांसफर रहता है, कभी भी एनी टाइम हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं एनी टाइम. नेक्स्ट वन आपके हैं इज द लिनक्स. पहले था यूनिक्स, फिर था लिनक्स. लिनक्स भी क्या है, इज द ओपन सोर्स है, पोर्टेबल है, मल्टी यूजर्स के लिए यूज होता है, मल्टी यूजर एसेस सिस्टम रैम एंड रोम के थ्रू हम लोग मेमोरी में यूज करते हैं. प्रोग्रामिंग चलाने के लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है. इट इज अ वेरी स्मॉलर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच विंडोज. सोर्सेज कोड इज अवेलेबल टू पब्लिक. फ्रीली ओपन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक के थ्रू एनी टाइम हम लोग ओपन सोर्स यूज कर सकते हैं. लिनक्स में एक ये बात है कि मल्टीटास्किंग, मतलब एक अगर फाइल ऑन है एंड अनदर फाइल भी ऑन करनी है तो एट अ टाइम दोनों फाइल्स में हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब दोनों एट द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं. एंड यूनिक्स में क्या है, यूनिक्स में क्या है, हम लोग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दोनों विंडोज पे काम कर सकते हैं. इज द विंडोज 7 एंड विंडो XP. देन नेक्स्ट वन इज इन द आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ मोबाइल फोन. जो लास्ट प्रीवियस स्लाइड था वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर था, एनीवेयर एनी टाइम हम लोग यूज कर सकते थे. अभी आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स. देयर आर द मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स एंड्रॉयड, एशास, ब्लैकबेरी, iOS, विंडो फोन्स. ये सब क्यों यूज की जाती है मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में. एक मोबाइल फोन है जिसमें हम लोग बहुत सारे फोन्स आते हैं जिसमें एक पकड़ के चलते हैं एंड्रॉयड. एंड्रॉयड बहुत बार हम लोगों ने सुना है, लेकिन क्यों यूज किया जाता है. फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग बाय गूगल प्रोवाइड किया गया है कि कहाँ पर भी आप लोग मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, एनी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टास. ये सब सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, एक सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब वो एंड्रॉयड में फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट है आपका आशा. आशा इज द यूज द नोकिया फोन में यूज होता था. इज द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब उसके लिए पैसे लगते हैं. कुछ भी डाउनलोड करने के टाइम पे हम लोगों को वो क्लोज सॉफ्टवेयर है, उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आशा में नहीं है. नेक्स्ट वन इज अ ब्लैकबेरी. वो भी हमारा क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइसेस, ये सब ब्लैकबेरी वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं. उसमें आप लोगों का सिस्टम्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं. उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम सॉफ्टवेयर. iOS एप्पल क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आईफोन, आईपैड टच, आईपैड एंड सेकंड जनरेशन एप्पल टीवीज, ये सब क्या यूज होते हैं, एप्पल क्लोज सोर्सेज सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोगों को पैसे लगते हैं. वो सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं एंड देन हम लोग कोई भी उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए उनको पैसे लगते हैं. फिर एडिटिंग करके हम लोग अपना सॉफ्टवेयर चला सकते हैं. ऐसे फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है. नेक्स्ट है विंडो फोन. विंडो फोन इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ये तो सबको पता है. लास्ट प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि विंडो फोन इज द क्लोज सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स. एनीवेयर विंडोज तो कंपलसरी चाहिए रहता है जब तक हम लोग सोर्स सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ GNU एंड लिनक्स. इंट्रोडक्शन ऑफ GNU एंड लिनक्स. GNU इज नॉट इन लिनक्स. GNU अलग बात हो गई, लिनक्स अलग बात हो गई. बोथ आर इन द difference. Linux is a family of operating system that are created by the various company organization and individual. एक ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करती है लिनक्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जो है फ्री सॉफ्टवेयर है. फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स एनीवेयर एनी टाइम हम लोग
चेंज कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, कोई भी हम लोगों को चार्जेस वगैरह उस सॉफ्टवेयर में नहीं लगता है। इज अ फ्री चार्जेबल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, open source software when a person can view and modify the code for pieces of software। हम लोग उसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं जो भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यो ह्यूमन बींग्स के लिए नीडेबल है या जो चाहिए हम लोगों को मोबाइल फोन्स में अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। लुक एंड ऑडिटर कोड्स, उसमें हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोड सिस्टम्स वगैरह, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कोडिंग्स वगैरह HTML में बताया था कि अपनी कोडिंग्स डाल के हम लोग एक न्यू वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजर प्रोग्रामिंग, दे आर द ओन फीचर्स, फिक्स प्रॉब्लम्स एंड हेल्प टू द डेवलपर्स। ऐसे करके हमारा क्या होता है, लिनक्स डेवलप हो जाता है, उसके थ्रू हम लोग अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स मैनी कंपनीज मैनी सोर्सेज के लिए यूज किया जाता है। फॉर क्यों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी यूज कर सकती है, अनदर गूगल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इज द फ्री ओपन सॉफ्टवेयर, एनीवेयर एनी टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज द कंपैरिजन, बताती हूँ इज द ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है लास्ट प्रीवियस डॉस के हिसाब से मैंने बताया, ये ओल्डेज वर्जन में चलता था जिसमें हम लोगों को डेस्कटॉप पे सिस्टम मेन्यूज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स एंड नोटिफिकेशन दिखाता था, डॉक्स दिखाता था, एक्टिविटीज दिखाता था, ऐप मेन्यूज दिखाते थे, ये सब आपके डेस्कटॉप पे दिखाते थे। अभी न्यूली विंडोज सॉफ्टवेयर में आप लोगों को अलग से ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अबुनेंट करके 18.04 आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिखाया गया है। अभी इन दिस सॉफ्टवेयर में इज द पॉपुलर GNU एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ इन द with the computer software। GUI is the graphical user interface and the CLI is the command line interface। both are किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट, लेटेस्ट में लेटेस्ट ग्राफिकल्स मीन्स हम लोगों ने जो आइकॉन्स में पिक्चर्स या अपने उसमें आइकॉन्स में अपना रीनेम वगैरह कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब अपने हिसाब से आइकॉन्स वगैरह क्रिएट करना इस डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपके यहाँ पर आइकॉन्स दिखाई देते हैं एंड देन मैनी वेब ब्राउजर वेब पेजेस दिखाई देते हैं। ग्राफिकल यूजर फ्रेंड्स इज द इंटरफेरेंस व्हेन इन द यूजर इंटरेक्ट करता है विद द कंप्यूटर यूजिंग द इमेज, अलग अलग इमेज शो करना, अलग अलग आइकॉन शो करना एंड देन डायलॉग बॉक्सेस वगैरह शो करना, अलग अलग गुड लुकिंग के हिसाब से उसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI is a called in the GNU name भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। There are in the lot of GUIs in the desktop environment that user can installation but is the default। मतलब कभी कभी क्या क्या होता है, वो आइकॉन्स को हम लोग दिखाते भी हैं तो ऑन करने की कोशिश भी करते हैं। दिस इज अ यूज फॉर द कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू भी यूज हो सकता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें कीबोर्ड एंड माउस का ज़्यादा यूज होता है, क्यों? क्योंकि उसमें रीनेम करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है एंड देन आइकॉन को क्लिक करने के लिए माउस का यूज होता है। अभी चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में, जो लेटेस्ट में लेटेस्ट अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसको बोल सकते हैं द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड द पैनल, जिसमें शॉर्टकट प्रोग्राम्स अवेलेबल रहते हैं आपके डेस्कटॉप पे। इज द ओपन प्रोग्राम है, एनी टाइम जैसे आप पीसी ऑन करते हैं आपके डेस्कटॉप पे ओपन प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। द टॉप बार इज द डेट एंड टाइम, मेन्यू बार, पॉपअप्स, कैलेंडर, नोटिफिकेशंस, ये सब आपको शोन दिखाता है फिगर नंबर 4 में, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। विच शो द यूजर बैटरी इंफॉर्मेशन, लैपटॉप नेटवर्क्स एंड देन अभी वाले इस जनरेशन में ब्लूटूथ वगैरह भी कनेक्टेड का ऑप्शन दिखाता है एंड एंथरिंग नेट एंड देन ऑप्शन इन लॉगिंग इन द रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। ये सब आप लोगों को ये सब राइट नाउ विंडोज में दिखाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द एट द बॉटम इन लेफ्ट हैंड साइड, वो टॉप था एंड राइट था, एंड बॉटम में देखते हैं there is an icon for the app menu, so clicking on it was show in the all app installation computer। कैसे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन दिखाता है, बार बार ढूंढने की हम लोगों को डेस्कटॉप पे जरूरत नहीं पड़ती है। सर्च किया कि मुझे ये एप्लीकेशन सर्च करना है,
द होम फोल्डर इज वेरेवर ऑल द पर्सनल डेस्कटॉप, ये पर्सनल डेस्कटॉप पे दिखाया जाता है. एंड सेटिंग एंड स्टोरेज इन एवरी यूजर हैज देयर इन द ओन होम फोल्डर. अपना हम लोग एक फोल्डर भी क्रिएशन कर सकते हैं अपने नेम से विद द कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू. नेक्स्ट वन इज द कमांडेड लाइन इंटरफेस इज द CLI. CLI इज द एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जिसके थ्रू हम लोग अपने विंडोज, आइकॉन्स, मेन्यू, पॉइंटर्स, इसमें कीबोर्ड एंड माउस की नीड नहीं पड़ती है हम लोगों को. दिस इज द डायरेक्टली हम लोग अपने कमांड्स में जाते हैं, डायरेक्टली हम लोग उसमें कमांड्स कर सकते हैं विद द कोडिंग के थ्रू. आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे मैंने पिक्चर शो किया है, उसमें आप लोगों को दिखाएगा कि डायरेक्टली हम लोग अपने कमांड्स में कैसे कर सकते हैं. दे आर द ओवरऑल 270 commands are available. The functions such as the delete, open, run, इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कमांड्स भी बताने वाली हूँ कि उस कमांड्स के थ्रू आप लोग कैसे डायरेक्टली अपना इंटरफेस यूज कर सकते हैं. कमांड्स मस्ट बी एंटर द प्रीवियसली विद इन द नो स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो डायरेक्टली आपका विंडो ओपन नहीं होता है. These command can be default to the remembers. As a result, this type of interface considered the more difficult to when the compared to GUI. GUI एंड CLI दोनों में डिफरेंस क्या है? GUI माउस एंड कीबोर्ड के थ्रू ऑन द स्पॉट हम लोग कोई भी आइकॉन्स, कोई भी विंडोज, कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन द स्पॉट ऑन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग के थ्रू. लेकिन इसमें हम लोगों को कीबोर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बार बार हम लोगों को कमांड डालना पड़ता है, बार बार फंक्शंस डालने पड़ते हैं. दैट्स वाई वो उसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट है. इन द एग्जांपल ऑफ द लेफ्ट हैंड आई एम यूजिंग द वर्जन MSDOS is to delete file they name junk.txt. उसके थ्रू हम लोग ऑन द स्पॉट कमांड भी यूज कर सकते हैं जंक के .text के थ्रू. नेक्स्ट स्लाइड है आपका अबंडुट डेस्कबोर्ड. अबंडुट डेस्कबोर्ड में आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऑल आइकॉन्स अवेलेबल हो रहते हैं. कैलेंडर, पिक्चर्स, सॉफ्टवेयर्स, वीडियोस, ऑडियोस, म्यूजिक फाइल्स. उसमें कोई भी अबंडुट में आप लोगों को बार बार कोई भी कमांड्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है. ऑन क्लिकिंग के थ्रू स्मूथली आपका ये सॉफ्टवेयर चलता है. एंड देन उसमें आप लोगों को ब्लूटूथ, वीडियोस, बैटरी बैकअप्स सब दिए जाते हैं अबंडुट डेस्कबोर्ड में. नेक्स्ट वन इज द फाइल एक्सप्लोरर एंड सॉफ्टवेयर सेंटर्स. फाइल एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर सेंटर्स में आप लोगों को VLC दिखाया जाता है. उसमें आप लोग अपने म्यूजिक सिस्टम्स, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज उसके थ्रू कमांड्स फाइल एक्सप्लोरर में सॉफ्टवेयर सेंटर में फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, एनी टाइम आप लोग डाउनलोड करके चला सकते हैं. नेक्स्ट वन कमांड्स. मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में अभी ना बताया फ्यू लिनक्स के थ्रू आप लोग कैसे कमांड्स दे सकते हो. CLI में इज इन द कमांड इंटरफेस एंड लिनक्स. फर्स्ट वन इज LS मतलब लिंक्स डिक्शनरी. LS के थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं डिक्शनरी को करंट वन. कमांड्स क्या दे सकते हैं? करंट वन पेज पे. नेक्स्ट वन है PWD इज द प्रिंट वर्किंग डिक्शनरी, जिसके थ्रू हम लोग अपने करंट डिक्शनरी को पाथ दे सकते हैं. Who am I इज द हम लोग अपने करंट पेज को नेम दे सकते हैं. LS CPU इज द लिस्ट CPU, जिसके थ्रू हम लोग अपनी CPU में इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने प्रिंट के थ्रू. टच में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द CD इज द चेंज डिक्शनरी, जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं ऑल डिफरेंट डिक्शनरीज को कि कैसे हम लोग अपनी डिक्शनरीज चेंज वगैरह कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द नैनो टेक्स्ट एडिटर. अपनी टेक्स्ट एडिट करके उसमें हम लोग अपनी कमांड्स यूज कर सकते हैं. फाइल टेक्स्ट does not you can type text in nano, and when you are in the done you can press the control O and press the control X is the exit nano के थ्रू हम लोग बाहर भी जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द कैट. इन द कॉन्की कैट इज द फाइल डॉट अपने नाम के थ्रू हम लोग फाइल पे स्क्रीन
फाइल स्क्रीन पे लिस्टेड भी करा सकते हैं हम लोग, ऑन स्क्रीन पे अपना लिस्ट भी दिखा सकते हैं कि कौन सी लिस्ट इस कमांड में अवेलेबल है। नेक्स्ट है एक HO, अब बुलेट इज द कमांडेड, हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। देन पासिस द, जो हो गया है उसको एग्रीमेंट करके अपना न्यू डिस्प्ले दिखा सकते हैं। देन क्लियर, वो तो सबको पता है, कमांड्स को क्लियर करने के लिए प्रमोट यूज किया जाता है, टू क्लियर द कमांड्स। नेक्स्ट, वाई लर्न एंड यूज द GNU एंड लिनक्स, क्यों किस पर्पस के लिए हम लोगों का GNU एंड लिनक्स यूज होता है। लिनक्स इज अ फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, कहाँ पर भी आप लोगों को मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कहाँ पर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, फ्रीडम, एनीवेयर एनी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, फ्रीली सॉफ्टवेयर है, मॉडिफाई कर सकते हैं कोड्स के थ्रू, ओन नीड मतलब खुद की जरूरत के हिसाब से लिनक्स यूज कर सकते हैं। एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फ्री फ्रॉम वायरलेस, इसमें कोई बार बार हम लोगों को वायर्स, जो भी फाइल्स वगैरह है हम लोगों में वायर्स वगैरह पड़ जाते हैं तो हम लोग वो वायर्स वगैरह पड़ जाते हैं तो वो फाइल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वायरलेस कराने के लिए लिनक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। देयर इज द यूज द नॉट इंस्टॉलेशन एंटीवायर सॉफ्टवेयर, इसमें एंटीवायर सॉफ्टवेयर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज अ सेव मनी एज वेल एज वैल्यूएबल टाइम, हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं लिनक्स के थ्रू। ज़्यादा में ज़्यादा लिनक्स क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्रीली ओपन सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई भी वायरलेस पीसीस वगैरह या अनदर फाइल वगैरह करप्ट नहीं होती है। इज एनी टाइम एनीवेयर हम लोग वो यूज कर सकते हैं। easy to keep all the software up to date and Linux distribution mostly use the free software है, कहाँ पर भी हम लोग सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोलता है कि ये सॉफ्टवेयर ये पीसी में इंस्टॉल नहीं होगा या इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, क्लोज सॉफ्टवेयर में हम लोगों को पैसे वगैरह लगते हैं, लेकिन ओपन सॉफ्टवेयर में हम लोगों को पैसे नहीं लगते हैं। थ्रू द सॉफ्टवेयर के थ्रू इज द फ्रीली easy to keep all the software up to the date, कौन से भी टाइम पे कौन से भी वेयर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लिनक्स इज अ फ्लेक्सिबल एंड इजी द कस्टमाइजेबल, द यूजर कैन बी चेंज द डेस्कटॉप एनी टाइम एनीवेयर, फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकती हूँ अपने आइकॉन्स को, स्टेटस बार को, अनदर स्टाइल डिफॉल्ट फाइल को, ये जो भी मुझे चेंजेस करनी रहती है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक हम लोग कोई भी फाइल कहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज द लिनक्स इज कस्टमाइज किया जाता है, पूरे यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, इजी कस्टमाइजेबल है। नेक्स्ट वन इज द एक्सलेंट सपोर्टेड, थाउजेंड ऑफ फॉर्म्स एंड मिलियंस पीपल्स रेडी टू हेल्प द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ज़्यादा करके वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज करते हैं। इज डिस्ट्रीब्यूशन ओन कमेंटमेंट है, दे आर द हेल्प ईच अदर, किसी और अनदर को भी हेल्प करता है। इज द ओपन सॉफ्टवेयर, मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड डेवलपर द फ्री सॉफ्टवेयर ऑफर सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम को, एंड प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पर जाओ, ओपन है, फ्री है, कहाँ से भी आप प्रोफेशनल के हिसाब से चैनल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, इसके हिसाब से आप लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया हो कि किस पर्पस के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स एंड यूनिक्स क्यों यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए हम लोगों को ये सब फाइल्स वगैरह यूज की जाती है। एंड देन एनी एफ डाउट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। आईटी में फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में क्यों यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो ने मैंने इन दिस स्लाइड्स में आप लोगों को बताया पार्ट 3 में। एंड लास्ट वन आपका पार्ट 4 आने वाला है, इज द लैंडमैन वैन, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर पक्का करिए एंड लाइक पक्का करिए। थैंक यू सो मच।